जय हिंद दोस्तों। अभी आपने YouTube के ऊपर देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो एज है वो 21 से 23 साल कर दी गई है या करने की संभावना है। दूसरा, जो 25% जो परमानेंट करने थे अग्निवीर, उनको 50% कर दिया जाएगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले जो चीज़ें हैं वो क्या थी और अब क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले एक बात सामने आई थी कि भाई ये चीज़ इसके अंदर बदलाव करने के लिए आर्मी ने सर्वे किया है। आर्मी का जो सर्वे वाला काम है वो लगभग ठीक बात है, लेकिन उसके अंदर जो 4 साल से और 8 साल जो करने वाली बात थी वो पचने वाली बात नहीं थी और वो चीज़ हो भी नहीं सकती। अग्निवीर को आर्मी के लिए 4 साल झेलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, 8 साल तो कैसे झेल पाएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है अग्निवीर की वो आर्मी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। आर्मी उनको किस प्रकार से हैंडल करेगी, आर्मी उनको किस प्रकार से काम कराएगी, आर्मी के लिए वो किस प्रकार से काम करेंगे, उसके लिए देश का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है। तो ये होने वाली चीज़ नहीं है और सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि 4 साल से हम इसको 8 साल कर दें और उस मुद्दे को वहीं की वहीं रखें। ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा, ये बताया गया था कि भाई 16 तारीख को यानी कि 16 जून को आर्मी है सारा जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और उसके बाद में कोई ना कोई घोषणा होगी। उस समय भी हमने ये बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रधानमंत्री के साथ में कोई मीटिंग नहीं है और नहीं होगी 16 तारीख को, और वो नहीं हुई। फिर एक और बात आई कि भाई 23 तारीख को राजनाथ सिंह आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद के अंदर वो बदलाव में जो जो चीज़ें हैं वो घोषणा करेंगे। उस समय भी हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और वो नहीं हुआ। सर्व के अंदर जब अग्निपथ योजना लगाई गई तब लोग बाग कोर्ट में गए थे, तब भी हमने यही बोला था कि जब मेरे को बहुत गलत कहा गया था, बुरा भला कहते रहे लोग कि इसको कुछ नहीं मालूम, ये तो युवाओं का मन तोड़ता है, इनको डिमोटिवेट करता है। मैंने यही कहा था कि एक ही शब्द आएगा कोर्ट की तरफ से कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो देश हित के अंदर लिया है और ये अग्निपथ योजना ठीक है, और वो ही फैसला उन्होंने सुनाया, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं गया। दूसरा, अभी जो एज बढ़ने की जो बात है और जो 50% परमानेंट करने की जो बात है वो इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। लेकिन मैंने एक बात जरूर बताई आपको, या तो अग्निपथ योजना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा, आप मानो इस बात को, आप मेरी बात को ध्यान देना और याद रखना इसको, या फिर इसको बिल्कुल परमानेंट किया जाएगा। और कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो मेरा जो सोच है मैं वो बता रहा हूं आपको। अगर इसके अंदर बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो हमारे रक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सारी डिटेल आर्मी के साथ में बैठ के उस चीज़ को बताएंगे कि इसके अंदर ये बदलाव हुआ है। और उस बदलाव को भी सरकार इस प्रकार देखेगी कि हमें इस चीज़ का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर दोबारा तो कोई मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी छोड़ने वाली अब की बार सरकार नहीं है, ये पक्की बात है। और अगर इसको परमानेंट किया तो एक दिन मोदी जी आएंगे और वही घोषणा करेंगे परमानेंट की कि भाई ये जो चीज़ें हैं हमारे युवाओं के लिए, और हमारे जो युवा हैं उनको हम नहीं समझा पाए, और ये थी तो एक क्रांतिकारी योजना लेकिन हम नहीं समझा पाए, इसलिए इस योजना को हम वापस लेते हैं और इसको परमानेंट करते हैं। अगर ये चीज़ हुई तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ही घोषणा करेंगे इसकी, याद रखना इस बात को। बाकी आपको ये बता देता हूं मैं, जो उम्र है वो भी 23 साल होगी। आपकी जो अग्निवीर है ये परमानेंट होंगे, और लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार या हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी वक्त का इंतज़ार करेंगे, और वो वक्त कौन सा होगा वो ही नियुक्त करेंगे कि इस समय ये ठीक है या गलत है।
लेकिन इंतज़ार आपको भी करना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये चीज़ होने वाली नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन होगा ज़रूर। कोई ना कोई खुड़का ज़रूर होगा अग्निपथ योजना के ऊपर, ध्यान रखना इस बात का। आप अपनी अग्निपथ योजना है, इसके ज़रिए जो भी भर्तियां निकलती हैं आप उनको देखो। आप ये मत सोचो कि ये तो नहीं होगी, ये है वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, सब कुछ होगा, बदलाव भी होगा और हो सकता है कि परमानेंट भी होगा। एक तो ये जरिया है, एक जरिया ये भी है कि अगर बीच के अंदर सरकार गिर जाती है, और वो सरकार कैसे गिरेगी कैसे नहीं गिरेगी वो आपका भी उधर ध्यान है, कांग्रेस का भी उधर ध्यान है, सबका उधर ध्यान है कि भाई कोई दो आदमी है इस प्रकार से हैं जो एनडीए के अंदर अगर वो टांग खींच लें तो हो सकता है कि सरकार गिर जाए। और अगर एक बार सरकार गिर गई और विपक्ष की सरकार बन गई तो उसी समय अग्निपथ योजना समाप्त हो जाएगी। वो उन्होंने पहले ही बोल रखा है। तो ये दो ही जरिए हैं, बाकी आप देखते रहना। इन चीज़ों के अंदर हमने जो बताया है ज़रूर सच्चाई निकलेगी इसके अंदर। आपकी जो अग्निपथ योजना है इसके अंदर या तो बहुत बड़ा बदलाव होगा या ये परमानेंट होगी। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था, क्योंकि आर्मी के लिए बड़ी जी का जंजाल बनी हुई है। ये ग्राउंड के ऊपर अलग बात है, कहानी अलग बात है, बाकी सारी बातें बताई नहीं जाती हैं। कुछ एक चीज़ें सिक्योरिटी होती हैं जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। बाकी मैंने आपको इतनी बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।